नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन सोमवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। सोमवार का मतलब चंद्रमा से है। चंद्रमा का रंग नीला है। आज का विषय है विजयादशमी। विजयदशमी, दशहरा। दशहरा दशहरा अर्थात 10 अवगुणों का हरण। तो विजयदशमी का दिन, दशहरे के दिन, विजयादशमी के दिन 10 अवगुणों का परित्याग करने का दिन है। 10 अवगुणों का त्याग करने का दिन है जो प्रत्येक व्यक्ति में है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो ये 10 तरह के अवगुण हैं जो होते ही हैं। जैसे जैसे इन अवगुणों का हम त्याग करते हैं, हम में एक मनुष्यता की भावना उत्पन्न होती है और हमारा जीवन सरल और आनंदित होता है। तो दोस्तों, ये जो 10 अवगुण हैं, ये 10 अवगुण ही नहीं है, 10 राक्षस है जिसकी समझ हमें नहीं है, जो हमारे भीतर दीमक की तरह हमें, हमारे शरीर को, हमारे व्यक्तित्व को नष्ट कर देते हैं। हमें अपने मुकाम तक तो पहुंचने की बात दूर, हम एक पग भी अपने जीवन के बारे में ढंग से निर्णय नहीं ले पाते इन अवगुणों के कारण। तो इन अवगुणों से बड़ा राक्षस तो इस सृष्टि में कोई हो ही नहीं सकता। मित्रों, रामायण काल में, रामायण में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ चंडी पूजा किया था। उन्होंने माता दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए कि वो लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। तो ये नवरात्रों में ही राम रावण का युद्ध हुआ था। अष्टमी और नवमी के संध्या के टाइम में रावण का वध होता है और रावण का दाह संस्कार दशमी को किया जाता है। दाह संस्कार में ये ध्यान दिया जाता है कि दशमी में भाद्रा ना हो। भाद्रा नहीं होने के कारण उसे विजयादशमी कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरह से माता ने, एक महिषासुर था। महिषा का मतलब होता है भैंस। वो जंगली भैंसा था जिसने त्याग तपस्या करके ब्रह्मा को खुश कर लिया। जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए तो उनसे अमरत्व का वरदान मांग लिया और इस तरह से ब्रह्मा जी ने उसे अमृत की वरदान प्रदान कर दी, जिससे वो तो पहले से आतताई था ही, राक्षस था ही, दानव था ही और शक्तिशाली हो गया और उसके अत्याचार बढ़ गए और वो आतताई हो गया। इस तरह से सभी देवताओं के ऊपर वो आक्रमण करने लगा, देवताओं को बंधक बनाने लगा। इस धरती पे त्राहिमाम त्राहिमाम, पूरे सृष्टि में त्राहिमाम त्राहिमाम कर रखा था महिषासुर ने। माता ने, माँ दुर्गा ने विभिन्न 9 रूपों में इस तरह से देवताओं के बस में उसका वध नहीं था। देवताओं को उसे पराजित करना संभव नहीं था। फिर सभी देवताओं ने माता की स्तुति की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों ने, सभी लोगों ने मिलकर माता की स्तुति की और सभी हमारे जो पालन करता है, भगवान विष्णु, भगवान महेश, भगवान ब्रह्मा, सभी लोगों ने, सभी भगवानों ने, सभी हमारे आराध्यों ने अपने अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को सौंपे, माँ दुर्गा को दिए और माँ दुर्गा को सवारियाँ भी दी अपनी अपनी। इस तरह से माँ दुर्गा 9 और शक्तिशाली हो गई और 9 दिनों तक, इस नवरात्रा के 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध की, लड़ाई की और आखिर में
9 रात्र के बाद, 9 रात्र और 10वां दिन के बाद महिषासुर मारा गया, महिषासुर का वध होता है। और इस तरह से माता पूरे धरतीवासियों को, सृष्टिवासियों को, सभी प्राणियों को महिषासुर के आतंक से निकाला, महिषासुर के आतंक से सबको वंचित किया, सबको जीवन का रक्षा किया। और ठीक भगवान राम और रावण की युद्ध भी इस नवरात्रि में हुई। और 9वीं और 8वीं के संध्या को रावण की मृत्यु होती है, रावण का वध होता है भगवान राम के द्वारा। और दाह संस्कार 10वीं के को होता है। भगवान राम की जीत को हम विजयदशमी के रूप में रावण के पुतले का दहन करते हुए ये विजयदशमी का, दशहरे का उत्सव मनाते हैं। ऐसी परंपरा है उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, सभी दिशाओं में रामायण और नवरात्रा का प्रचलन निराला है। भाषाएं अनेक है, अलग अलग भाषाओं में भगवान राम की, रामायण की कहानियां सुनने को मिलती है। यहां तक कि भारत के सभी प्रांतों में तथा सुदूर थाईलैंड और इंडोनेशिया में भी भगवान राम के और रामायण की चर्चाएं होती हैं और उसके अवशेष मिलते हैं इंडोनेशिया में भी और थाईलैंड में भी, जिससे प्रतीत होता है कि भगवान राम सही में भगवान राम पुरुषोत्तम राम थे, पुरुषों में उत्तम थे, जिनकी चर्चाएं, जिनका वर्णन, जिनकी बखान इस धरती पर विभिन्न देशों में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों, भगवान राम ने रावण का वध किया। रावण उसमें रहम नहीं था और मैं आ गया था, मतलब अहंकार। तो उस तरह आतताई को, पापी का वध करना ही धर्म हो गया था, इस अस्तित्व को बचाने के लिए, समस्त प्राणियों को बचाने के लिए। तो भगवान राम ने, और रावण जो लंकापति था, जिसकी स्वर्ण की लंका थी, वो अपनी बहन सुपर्णरेखा की बदला लेने के लिए माता सीता का हरण कर लेता है, अपहरण कर लेता है। और भगवान राम जंगलों में, वन में भटकते हुए, माता सीता को ढूंढते हुए लंका पहुंचते हैं। और लंका में भगवान राम उस आतताई लंका नरेश का वध करते हैं। तो वध करते हैं, इस तरह से भगवान सीता उन्हें प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों, ये तो हमारे ग्रंथ, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ रामायण की ऋचाएं हैं, रामायण की कथाएं हैं, रामायण की चर्चाएं हैं, रामायण का विश्लेषण है। जो भगवान राम ने जो कृत्य किया, वो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोस्तों, ये नवरात्रा का त्यौहार, नवरात्रा का उत्सव हमारे बुराइयों के ऊपर अच्छाई का जीत है, असत्य के ऊपर सत्य का जीत है। जो प्रत्येक व्यक्ति में समझ नहीं होने के कारण ये बुराइयां कुट कुट कर भरी हुई हैं। तो खास करके ये 10 तरह की बुराइयां जो हैं, इससे हम नवरात्रा को, पर्व को मनाते हैं। माता दुर्गा से ये आशीर्वाद मांगते हैं, माँ दुर्गा से के सामने ये संकल्प लेते हैं कि माँ दुर्गा हमें शक्ति दें, ताकि इन 10 अवगुणों का हम नाश कर सके, 10 अवगुणों का हम त्याग कर सके। और जब 10 अवगुणों का हम त्याग कर देंगे तो हम पूजनीय हो जाएंगे, हम सफल हो जाएंगे, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये दशहरा, दशई का त्यौहार, विजयादशमी का त्यौहार, विजयादशमी का उत्सव सिर्फ कुछ ही जगहों तक सीमित नहीं है। ये धरती के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न रंगमंचों पर रामलीला के रूप में मनाया जाता है। ये नवरात्रा भर 9 दिनों तक
रामलीलाएं खेली जाती हैं और 10वें दिन विजयदशमी के दिन रावण का वध पुतला बना करके कलाकारों द्वारा अथवा वहां के गण्यमान्य व्यक्तियों द्वारा दहन करने का परिचलन है, ऐसा चलन है। तो मित्रों, भगवान राम ने रावण का वध करके हमें ये संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी ताकतवर क्यों नहीं हो, कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, कितनी भी जटिल क्यों नहीं हो, लेकिन उसका खात्मा, उसका अंत तय है। और वो भी कब? जब आप निश्चल हैं, आप ईमानदार हैं, आप इन 10 अवगुणों से दूर हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। व्यक्तित्व का निखार इन अवगुणों की डिक्रीजिंग से, इन अवगुणों के घटते हुए क्रम से आपके व्यक्तित्व का निखार बढ़ते हुए क्रम की तरफ अग्रसर होते हैं। तो साथियों, ये असत्य के ऊपर सत्य का विजय, विजयदशमी का ये त्यौहार हमें संदेश देता है। तो साथियों, आप अपने आप को पहचानिए। लड़ाई किसी बाहरी राक्षस से नहीं है, किसी दुश्मन से नहीं है, किसी का कोई दुश्मन नहीं है, कोई आतताई नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। वो जो आतताई है, जो राक्षस है, जो दुश्मन है, आप स्वयं हैं। आपको उसको पहचानना है। आपके दुश्मन, आपके राक्षस, आपके डिमेरिट्स, आपकी बुराइयां, आपके अंदर जो नौटंकियां हैं, वही आपका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अपने अंदर के निर्देश को किस हिसाब से लेते हैं और उसको अमल आप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्वस्थ दिमाग होना चाहिए, आपको एक स्वस्थ साफ सुथरी डाइजेशन, साफ सुथरा भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपका दिमाग स्वस्थ हो, संतुलित हो, शांत हो, जिससे आप अच्छे अच्छे निर्णय ले सकें, अपने कमियों को, अपने गलतियों को, अपने बुराइयों को समझ सकें, उसका त्याग कर सकें। यही दशमी का उद्देश्य है हम मनुष्यों के लिए। तो साथियों, दशहरे का त्यौहार, आज विजयदशमी, आप सबों को दिल से मैं हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।